अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेलोनी मुस्लिम नॉट। हाँ तो साथियों, हाल में एक बयान आया था। कहाँ का बयान आया था? नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर जस्ट पीएम हिर्ट विल्डर्स का बयान आया था कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं वो हमारी वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज के साथ इनकम्पैटिबल हैं। वो शरीयत को ज्यादा महत्व देते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। इस बयान ने एक विश्व भर में एक चर्चा छेड़ दी थी इमिग्रेंट्स को लेकर कि जो मुस्लिम देशों से अधिकतर गैर मुस्लिम देशों में दरुल इस्लाम से जो दरुल हर्ब और दरुल अमन जो मुस्लिम इमिग्रेंट जा रहे हैं वो वहां पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये बहस थमी नहीं थी कि ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, हाल में हम लोगों ने इनको बहुत देखा है, इन्होंने अपने इटली में एक ब्रदर्स ऑफ इटली के तहत इन्होंने एक राइट विंग कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें एलॉन मस्क भी गए और ऋषि सुनाक भी पहुंचे। वहां पर इन्होंने फिर एक बयान दिया जो बिल्कुल हिर्ट वाइल्डर्स का बयान जो डच प्राइम मिनिस्टर ने दिया था हूबहू उसका मिलता जुलता था। इन्होंने जो बयान दिया वो भी एक चर्चा का विषय बन गया है और इसी पर है आज का छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो जॉर्जिया मेलोनी ने क्या बयान दिया? जॉर्जिया मेलोनी ने हूबहू वही बयान दिया कि साहब जो इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स आ रहे हैं वो हमारे समाज के साथ कंपैटिबल नहीं है, हमारी वैल्यूज के साथ कंपैटिबल नहीं है और वो हमारे समाज के लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो बयान डच प्राइम मिनिस्टर का आया, उसके बाद बयान इटालियन प्राइम मिनिस्टर का आया और ऐसे बयान बहुत से हम लोगों को अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से सुनने को भी मिले थे। सवाल उठता है कि क्या अब पानी लोगों की नाक पर पहुंच रहा है और रिएक्शन देना अब दुनिया के लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी विवाद को और इसी चर्चा को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपना एक जुड़वा भाई मिल गया। जुड़वा भाई कहां से मिल गया? जुड़वा भाई पाकिस्तान से मिल गया। बैरिस्टर हमीद, जी हाँ, बैरिस्टर हमीद बाशनी। उनका जब मैंने बयान पढ़ा तो वो चौंका देने वाला बयान था। पर मैं ये बोल चुका हूं कि मुझे मेरा विचारों को लेकर मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा भाई मिल गया। कि मेलोनी ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, डच प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ शरीयत को मानते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ बसते हैं, हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं और अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी हम लोगों पर थोपते हैं। लेकिन बैरिस्टर हामिद बशानी ने क्या कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ के बताता कि इटली की पीएम ने कहा, वो तो पाकिस्तान के छोटे बड़े नेता लगातार कहते हैं, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी देशों के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आते रहते हैं कि दूसरे धर्मों के या सेकुलर लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है, यानी मुस्लिम मुल्कों में जगह नहीं है। पाकिस्तान में सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। खुलकर उनको कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रहेगा। तो फिर इस तरह की बात अगर किसी और मुल्क के नेता ने की है तो इसमें हंगामा क्यों मचा है? उसके बाद उन्होंने बोला, बड़ी संख्या में लोग यूरोप के बिना कागजात के पहुंच रहे हैं। पहले आप जाते हैं, फिर वहां पैर जमाकर अड्डे बनाने लगते हैं। वह लोग आपको सभी हक देते हैं, लेकिन बिना इजाजत जाने में किसी भी देश में हम एक हमले की तरह कह सकते हैं। आखिर क्यों आप किसी देश गलत तरीके से जाते हैं? यह भी सच है कि हमारे लोग वेस्ट के कानून ना तो जानते हैं और ना उन्हें जानना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बोल रहे हैं बैरिस्टर हामिद बशानी, जो एक पाकिस्तान बॉर्न मुस्लिम है, जो कनाडा में सेटल्ड है, जो शायद मेरा एक जुड़वा भाई कुंभ के मिलने में खो गया था। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, लोग यूरोप में बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं और अपनी दूसरी संस्थाएं चलाते हैं। अक्सर ये बिना इजाजत के तैयार की जाती हैं और जब इन पर एक्शन होता है तो कहते हैं कि इस्लाम पर हमला है। ऐसे में फिर
कोई कहेगा कि ये इस्लाम की जगह नहीं है तो क्या गलत कह रहा है। जबरन किसी देश में जाकर बच जाएंगे तो इस तरह के बयान आएंगे। इटली की पीएम ने कोई बहुत गलत तो नहीं कह दिया। बैरिस्टर हामिद ने यह भी कहा कि इटली में हजारों साल से कई धर्म रह रहे हैं और वहां एक सेकुलर निजाम है, लेकिन कई हरकतें मुसलमानों की ओर से भी होती हैं, तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो इटली के नेता ने बोला है। अब इस बैरिस्टर हामिद बशानी को क्या आप एंटी इस्लामिक बोल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। क्या उसे एंटी मुस्लिम बोल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। क्या उसको ईमान वाला, सच बोलने वाला मुसलमान बोल सकते हैं? मुझे बिल्कुल लगता है। लेकिन जब बैरिस्टर बशानी को कोई मुसलमान काउंटर करेगा तो तर्कों पर नहीं करेगा, वो सिर्फ एंटी इस्लामिक, यहूदियों का दलाल, किसी का दलाल, बिका हुआ मुसलमान, मुनाफिक वगैरह वगैरह कह के ही करेगा। इट वॉज अ प्लेजर टू कम अक्रॉस दिस इंटरव्यू, इट वॉज अ प्लेजर। अब सवाल उठता है, ये हो क्यों रहा है? देखिए, आज की बात करें या आज से 1000 साल पहले की बात करें, जब भी मुस्लिम किसी देश में गए, उन्होंने वहां पर एंट्री ली, वो किसी तरीके से भी ली हो, तलवार के दम पर ली हो, सूफी संतों के दम पर ली हो, इसके साथ साथ तलवार और सूफी संतों का जो भी उस देश में असर हुआ सो हुआ। लेकिन मुस्लिम्स को एक सोसाइटी में घुस के अपनी एल्बो स्पेस बनाना आता है। सब कम्युनिटीज ने मुस्लिम्स को एल्बो स्पेस दिया है, और ये एल्बो स्पेस सिर्फ तलवार और सूफियों के पैगाम के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड करता है कि मुस्लिम्स को पता होता है कि हमको झुककर अपना एल्बो स्पेस कहां बनाना है, फिर ये एल्बो स्पेस कितना बढ़ाना है, कब हमें ह्यूमन राइट की बात करनी है, कब हमें सेकुलरिज्म की बात करनी है, कब हमें शरीयत की बात करनी है। ये प्री रिकॉर्डेड डेटा मुस्लिम्स के दिमाग में हमेशा फेड रहता है, चाहे इसको आप बाय बर्थ बोल दें, चाहे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके साथ ये अपने आप हमारे दिमाग में फीड होता रहता है। जिस सोसाइटी में भी पिछले 1000 साल में या हाल के इमिग्रेंट्स जो नाव में बैठ बैठ के बोट पीपल जा रहे हैं वो हो, चाहे 1000 साल पहले के तलवारबाज हो, चाहे 1000 साल पहले के सूफी हो, हम जिस भी सोसाइटी में जाते हैं एल्बो स्पेस के अलावा उस सोसाइटी को बीच से तोड़ना भी हमें आता है। उस मेजॉरिटी कम्युनिटी को बीच से हमें तोड़ना आता है, सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट वगैरह वगैरह के चलते, विक्टिम कार्ड के चलते। क्योंकि जब हम किसी के मुल्क में जाते हैं हम उसको ये चाहते भी हैं और एहसास भी दिलाते हैं कि हमने तुझ पर एहसान किया है कि हम तेरे मुल्क पर आ गए हैं, तेरे मुल्क को गुनाहों से बचाने आ गए हैं, तेरे मुल्क को हम जन्नती बनाने आ गए हैं, तेरे मुल्क को हम सही दीन समझाने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए वो अपना कल्चर, अपनी थ्योरी, अपनी शरीयत वहां पर सुपर इम्पोज करते हैं, ओवरवेल्म करने की सोचते हैं उस सोसाइटी को, और उस सोसाइटी में दो फाड़ करने में भी वो कामयाब हो जाते हैं। अगर मुस्लिम इन्वेडर्स और मुगल्स भारत में कामयाब हुए तो वो तलवार के दम पर भी हुए, वो सूफीज के दम पर भी हुए, और मानिए ना मानिए वो इसके दम पर भी हुए क्योंकि उन्होंने आपकी सनातन सोसाइटी को दो में फाड़ दिया था, और आज उन्होंने यूरोप को भी फाड़ रखा है, दो में फाड़ रखा है। और फाड़ने के बाद एक ऐसा इकोसिस्टम हम क्रिएट कर लेते हैं मानव अधिकार के नाम पर, विक्टिम के नाम पर, कि हमारी पहचान दबाई जा रही है, इस्लाम खतरे में है, हम तो यहाँ पर कुछ सोच के आए थे, हम तो यहाँ मदद के लिए आए थे वगैरह वगैरह। वो इमोशनल कार्ड खेल के अपनी उस सोसाइटी को दो में ब्रेक कर लेते हैं। सही बात है। अब जिस सोसाइटी को ये दो में ब्रेक करते हैं, एक सोसाइटी जो इस चीज का विरोध करती आई पिछले 1000 साल से या पिछले 200 साल से पूरी दुनिया में, जो इस एल्बो स्पेस बनाने का या मुस्लिम के पीसफुल इन्वेजन का या वॉयलेंट इन्वेजन का विरोध करती आई, उसको नाम दे दिया गया फ्रिंज और राइट विंग।
कि ये तो सब राइट विंग है, ये तो फार राइट है, इन्हें तो मानवाधिकार की फिक्र नहीं है, इन्हें तो मुसलमान की फिक्र नहीं है, वगैरह वगैरह। और वो एक बिल्कुल बैड बॉय ऑफ द सोसाइटी एक वक्त था डिक्लेयर कर दिया गया, बैड बॉय, अरे ये तो बेकार आदमी है। किसने डिक्लेयर किया? मुस्लिम्स ने नहीं, उसी के भाई बंधुओं ने, उसी की कम्युनिटी में जो मुसलमान ने दो फाड़ करवाए थे, तब भी करवाए थे, आज भी करवा रहा है। और इसके जाल में लोग फंसते हैं। अगर आप स्पेस देंगे तो उसको स्पेस अंदर लेनी आती है मुस्लिम को। ये 1000 साल का मैं आपको शॉर्ट में इतिहास बता रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में वो इतना अचीव कर लेते हैं कि वहां पर उनको इतनी स्पेस मिल जाती है कि वो वहां पर पॉलिटिकली भी एक्टिव हो जाते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद जो फाड़ उन्होंने की है, जो सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट के नाम पर उनके साथ मिलकर वो उस जगह को पॉलिटिकली कैप्चर या कॉन्कर करना चाहते हैं, तलवार से तो नहीं पर पॉलिटिकली कैप्चर करना चाहते हैं। अब एक जमात ऐसी खड़ी हो रही है जिसको 1000 साल से बैड बॉय ऑफ द सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया गया था, फ्रिंज, राइट विंग, बवाली, जिसको मानवाधिकार का तमीज नहीं है, इसको सोसाइटी की तमीज नहीं है, इसको भाईचारे की तमीज नहीं है, वो अब खड़ी होने लगी है क्योंकि उसको लगता है कि पानी अब नाक तक पहुंच रहा है। लेकिन वो सोसाइटी जब भी पावर में आती है वो एक गलती करती है। मैं मानता हूं आज भारत में भी वो जमात पावर में है जिसने इस तरह के इन्वेजन और अपीजमेंट और इस सब का विरोध किया, वो है। इटली में भी वो है, ब्रिटेन में भी ऋषि सुनाक हैं, वो भी उसी में है, नीदरलैंड में भी वो हैं, ट्रम्प भी वो है। वो सोसाइटी अब इतनी मजबूत होने लगी है कि वो पावर को अपने लोगों के हाथ से छीनने लगी है। जब आप इनके हाथ से पावर छीन लेते हैं तो यहां पर मुस्लिम्स का, हम मुसलमानों का एक नया एक्ट शुरू होता है। एक्ट शुरू होता है भीषण विक्टिम कार्ड अपने आप को बताने का। एक्ट शुरू होता है उस गवर्नमेंट के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट करने का। तो जो राइट विंग की सरकार पावर में आई होती है उसका ध्यान इन्हीं की तरफ लग जाता है, यानी हम मुसलमानों की तरफ लग जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अगर मैंने इनको हैंडल कर लिया तो समझो मैंने गंगा नाली सा समंदर पार कर लिया, आग का दरिया पार कर लिया। दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं जो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर पाए बिना मुसलमानों के दिए सर्टिफिकेट के। पूरी दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। आपको जितनी कोशिश करनी है करके देख लीजिए, कहलाएंगे आप राइट विंग, कहलाएंगे आप फार राइट, कभी भी आप सेक्युलर नहीं कहलाएंगे। इस तरह की गवर्नमेंट जो आज पावर में आ रही हैं, मुस्लिम न्यूसेस के अलावा, मुस्लिम चेस्ट बीटिंग के अलावा, इनको उसके अलावा भी पूरी सोसाइटी में ध्यान देना चाहिए और इनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि लाठी बजानी चाहिए, इनके न्यूसेस को इग्नोर करना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट थिंग जो एक सोसाइटी अचीव कर सकती है कि आप सोसाइटी में मुस्लिम रह भी रहे हैं पर आपने मुस्लिम को एज अ कम्युनिटी इग्नोर कर रखा है। जैसे आप अपने को लेके चलते हैं वैसे ही उसको लेके चलते हैं, पर इस पर मुसलमान को नाराजगी होती है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी के नाम पर, और वो इसके लिए हमेशा जद्दोजहद करता रहता है। इतनी जद्दोजहद करता है और इतना सक्सेसफुल होता है कि नरेंद्र मोदी जैसा भी आदमी इंसान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोलता है एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। ये भी एक तुष्टीकरण का बयान है जो बहुत गलत बयान था जो उस टाइम पर दिया गया था। जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है, किसके बारे में? कुछ नहीं पूछा जाता, ना इकोनॉमी के बारे में, ना यहाँ के रिफॉर्म्स के बारे में, ना हमारे यूपीआईस के बारे में, ना हमारी और रोड्स के बारे में, हमारी प्रोग्रेस के बारे में, हमारी इसरो के बारे में, कुछ नहीं। तो भाई मुस्लिम्स का क्या हाल है, वो आपकी क्यों बुराई कर रहा है, यही सवाल पूछा जाता है। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले एक फॉरेन मीडिया हाउस को एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी सीधा ये सवाल पूछा गया, तब भी नरेंद्र मोदी जी इस पर सफाई देने लगे कि भारत में मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं, भारत में मुसलमान बहुत खुश हैं, भारत में मुसलमान बहुत सेटिस्फाइड हैं। और अभी 3 दिन पहले जब इंटरव्यू में मोदी जी ने एक प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू दिया तो वो आप इंटरव्यू पढ़िए तो उसमें भी मोदी जी यही कहते नजर आए कि नहीं भाई मुसलमान बहुत खुश है, मुसलमान ये है।
अभी मैं अपने बड़े प्यारे हैं वो हमारे सुधांशु भाई का डिबेट देख रहा था, एक बाइट देख रहा था, उसमें वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा एंटी मुस्लिम नहीं है। उन्होंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए हमने ये करा, बिस्मिल्लाह खान के लिए हमने ये करा, इतने मुसलमानों को हम लोगों ने पद्मश्री दिया। बस यही गलती है, यही मिस्टेक है जो अभी भी राइट विंग मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। मैं नहीं कहता कि किसी मुसलमान को अनैतिक परेशान उसके मजहब के नाम पर किया जाए, लेकिन इस तरह की जब तक आप सफाई देते रहेंगे, आप उनकी प्लेइंग फील्ड में खेलते रहेंगे, उन सेकुलरिस्ट की प्लेइंग फील्ड में खेलते रहेंगे, जब आप इन सवालों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आप उसके बावजूद भी अपनी पॉलिटिक्स रन करेंगे, वो होगी असली कामयाबी और वो होगा द न्यू नॉर्मल ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा काउंटर में आपके जवाब देंगे, आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नो व्हाई, क्यों पूछ रहे हैं? क्या जरूरत है? क्यों मैं ये जस्टिफाई करूं कि बीजेपी ने मुस्लिम्स के लिए क्या किया है? क्यों मैं जस्टिफाई करूं कि क्या करा है? ये आपकी दिमाग की सोच है। जाइए आप, थैंक यू, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको ऐसा लगता है तो आप मानते रहें, सोचते हैं सोचते रहें। अगर हमारे बारे में बुरा सोचते हैं तो और बुरा सोचिए। धरातल पर जो है हम अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। जिस दिन आप ये जवाब देने लगेंगे, उस दिन आप समझिएगा कि आप वाकई में इस प्रॉब्लम को, इस इशू को, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगा, इस इशू को, इस फर्जी तुष्टीकरण को, इस फर्जी अपीजमेंट को, इस फर्जी सेकुलरिज्म से आप जीत पाए जब तक आप अपना माइंड गेम में उन पर भारी नहीं पड़ेंगे, उनकी प्लेइंग फील्ड पर जाके खेलना बंद नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारा ध्यान वहां रहेगा और तुम वहां से सर्टिफिकेट लेने की सोचते रहोगे, तब तक तुम तुष्टीकरण के जाल में फंसे रहोगे। भले कम या ज्यादा, ये मैटर ऑफ डिबेट है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बेस्ट वीडियो थी भाई। एक पीएम मोदी जी की तरफ आए तो वो तो एक हैं, क्योंकि वो हर तरह से एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जो एक मामलात उठे हुए हैं ना, वो ज़्यादा उठे हुए हैं उस साइड पर कि एक मेलोनी ने जो एक दे दिया है भाई, एक बयान दिया है, उससे हटकर वो दूसरा, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी यही बोला है कि जो मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, हाँ, तो वो आकर इधर भाई अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पर एक सेटल होते हैं, फिर वहाँ पर अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है, फिर अपना एरिया बना के उस पर वो शरिया कानून लगा देना है कि यहाँ पर ना कोई गैर मुस्लिम जो भी है ना, वो यहाँ पर इंटर नहीं हो सकता। अब ज़हरी बात है, अब देख ले कि एक कंट्री है, वहाँ पर आप जाते हैं, कोई आप अपनी मिसाल ले ले, जाके अपना वहाँ ही आप सिटी बना ले, तो क्या वहाँ आपको रहने देंगे? वो तो मार मार के जूते आपको ऐसे भगा देंगे कि आप, एक तो आपको इधर रहने की जगह दी है, ऊपर से आप हमारी कंट्री में ऐसे लोगों को आकर तंग कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक आगे आगे अब बातें बढ़ती जा रही हैं। जो ये कानून बना रहे हैं, अब इनका एक वो एंड करना चाहते हैं। हर एक कंट्री में देखो ना, एक फ्रीडम स्पीच भी होता है, फ्रीडम हर चीज़ होता है, आप खुद कर सकते हैं। वो आपको एक फोर्सली नहीं बोलते कि आप एक सड़कों, आपने नवाज शरीफ वाला नहीं सीन देखा, वो लोग आगे घर में आकर मतलब कि आगे से बातें करते थे, इतना उन्होंने मतलब कि उनको बोला, वो एक फ्रीडम स्पीच ही था उनका। लेकिन जब एक चीज़ें होती है ना, हद से बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा छिड़ा हुआ वो इसराइल फ़लस्तीन वार का छिड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें एक ये नहीं कि फ़लस्तीन के लोग उधर मतलब कि फ़लस्तीन में ही हैं, वो पूरी दुनिया में है। इटली में उनकी तादाद देख लें, एक इंग्लैंड में देख लें, हर जगह मतलब कि वो, क्योंकि वो एक उधर से जो लोग तंग थे वो कुछ इधर मतलब कि मिडल ईस्ट में घुस गए, कुछ यूरोप की साइड पर चले गए, तो उन्होंने रास्ते बनाते बनाते वो चले गए। जब ऐसे इधर मतलब कि हमला वगैरह होता है तो वो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। और इन कंट्रियों का कानून होता है कि आप फ्रीडम स्पीच कर सकते हैं, कि मतलब कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं एक सुकून से। लेकिन अभी जो चीज़ें एक सुकून से वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, अगर करते होते तो अभी तक भी उनको इतनी एक इजाज़त थी कि वो सब कुछ कर, लेकिन अब वो हाथ से बढ़ गए हैं। अब वो हमला कर देते हैं, कभी मतलब कि पार्लियामेंट में जाकर एक झंडे उतार दिए, कभी उनकी अब एक घरों में मतलब कि आगे एहतजाज करते, वो भी जोरों जो। अब उन्होंने एक्शन इन पर लिया कि जो भी एक जिनके पास कागज़ वगैरह नहीं है ना, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो ये कंट्री छोड़कर चले जाएं, चाहे जो भी है।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई आप पीएम मोदी जी के हवाले से बात करें तो बिल्कुल डॉक्टर रिजवान साहब जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आप अभी तक जो है ना वो किसी भी वर्ल्ड मीडिया फॉर्म के ऊपर जब बैठते हैं इंटरव्यू से रेलिवेंट जब कोई आंसर क्वेश्चन होते हैं ना तो वहाँ पे उनको ये सवाल ज़रूर सुनने को मिलता है। हालांकि इसकी आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप मेजोरिटी वाइज देखा जाए तो आप इन चीज़ों से इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग बसते हैं, वहाँ पे हर तरह का मज़हब जो है ना वो आपको मिल जाएगा, रिलीजन मिल जाएगा। लेकिन ये कि आप क्यों एक स्पेसिफिक एक जो है ना वो मज़हब को एक सामने रख के बात करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के बशिंदे हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं। अगर आप मज़हब बेस के ऊपर उनके साथ चलेंगे या सवाल करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह बिल्कुल वो जिस तरह कह रहे हैं कि आप फिर उनकी पिच के ऊपर ही खेलते हैं और उसी तरफ वो आपको ले जाना चाहते हैं और उसमें इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ी सी स्ट्रैटजी चेंज करें, उनको थोड़ा सा 2-4 दफ़े ही है, उसके बाद खुद अगले को पता चल जाए कि मैंने ये बात करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि एक सीधे तरीके से उनको ट्रीट करने की कोशिश करें कि भाई वो हमारे इधर हैं। आप इस चीज़ को पीछे रखें, ये कहें कि आप वहाँ पे जो इस तरह के लोग हैं वो आप किस तरह आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि वो किस तरह आप रहे, तो उसका आसान हल है जिस तरह बाकी रह रहे हैं उनको वो सेम टू सेम। अब इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो है ना वो मुस्लिम है उसके लिए एक अलहदा फैसिलिटीज़ हैं या अलहदा उसके लिए कानून है तो और दूसरों के लिए अलग कानून है, ये वहाँ पे नहीं है। हर के साथ एक प्रॉपर तरीके से ही ट्रीट कर रहे हैं, जो कि होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन ये कि ये अब थोड़े अरसे ही ये चीज़ें चलनी है, अब आस्ता आस्ता इन चीज़ों को से लोग जो है ना वो निकल जाएंगे और निकलने की बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब आप देख लो कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 5-10 साल पहले तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, और 2-3 साल हो गए अब तो हमें कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो मेन चीज़ें तो खुद उन्होंने कुछ ख़त्म कर दी हैं। जो ये चीज़ें क्रिएट करते तो उनको ख़त्म कर दिया है, और अब जो है ना वो जो उनके बड़े बड़े मुद्दे तो वो वैसे ही सॉल्व कर दिए हैं। अब सुकून से वो अपने जो है ना लाइफ गुजार रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो एक विंग है जो ये चीज़ें कहता है कि हम क्रिएट करते रहें या मुस्लिम सेल जो है ना वो सामने बनाते रहें, अब उसका खात्मा जो है ना वो तकरीबन नज़दीक ही है। नहीं, जो एक कनाडा में वो भाई पाकिस्तानी है ना, क्या उसका नाम बिश्नोई की क्या बोल रहे थे, हाँ वो बंदा ठीक है, एक मतलब कि वो राइट, जब भी आप उनको सुनते हैं ना वो बात सही करता है, क्योंकि पहले ये चीज़ें करते हैं मतलब कि उधर जाकर सेट हो गया, बाद में ऐसी एक्टिविटी में एक मुलव्वस हो जाते हैं जिससे एक पूरे माशरे को ये मतलब कि अपनी लिपट में लेने की कोशिश करते हैं। तो सही बात है उनकी, जो पाकिस्तान इधर भटकते हैं ना भाई, एक बोलते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं, सबसे फ्रंट पर आते हैं, करना इनको ना इनकी को सुनता, फिर मुंह तो बंदा नहीं ना किसी के रोक सकता। तो इनके यहाँ देख ले भाई, ना एक हिंदू सेफ है ना एक क्रिश्चियन सेफ है भाई, और ना ही कोई भाई मतलब कि जैन जो भी ज़ात है इधर कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इधर हम ही हो, एक मतलब कि मुस्लिम ही हो और बंदा कोई ना हो। तो हर कंट्री भाई यही चाहती है, फिर आप भी अपना एटीट्यूड चेंज करें तो दूसरे भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर आप में ये मतलब कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की आदत आपको पड़ गई है, जब यार इन्होंने सिखाया ना बाकी कंट्री सबको इन्होंने सिखाया। अब देखो ना, आज से 5-6 साल पीछे आप चले जाएं तो एक इंग्लैंड एक हैवी कंट्री होता था, हैवी मतलब बंदे नाम था। अभी वो यही है कि कोई मल्ला है इंग्लैंड है या कोई गली मल्ला है, मतलब कि मल्ले में जाना है, मर्जी आकर यहाँ जिसका उधर मतलब कि कानूनी में बांध गया उधर। ये हर एक जैसे मॉल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, हर जैसे वो एक नहीं एशिया का कोई बेकार सा मुल्क ऐसे बना हुआ है राज भी उन्होंने किया लेकिन जलील भी आप वो ही हो रहे हैं। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।